तुगलकी फरमान से समाधान कभी ना इतिहास में निकला था, ना आज निकलेगा। हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लाठीचार्ज की नौबत आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको भी ये याद दिलाना है कि लाठी मारकर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। आप इस आंदोलन को किसी नतीजे पर ले जाना चाहते हैं या केवल प्रतीकात्मक रूप में एक दिन बैठ करके और ये बताना चाहते हैं कि बस हम जमीन कारोबारियों या उनसे जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हैं? आंदोलन निरंतर जारी रहेंगे और एक बात साफ है, ये जीवन मध्य मार्ग से ही बेहतर चल सकता है। हर आंदोलन में शुरुआती समय में आंदोलन का मजाक ही बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई जमीन का कारोबार छोटा मोटा कर रहा है तो आप उसको मार दीजिए। इस मामले को लेकर के पार्टी किसी नतीजे तक पहुंचने तक आंदोलन करेगी, रणनीति बनाएगी या नहीं बनाएगी? बिल्कुल करेगी। आंदोलन को एक दिशा दी जाएगी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में जो जमीनों की गाइडलाइन दरें बढ़ोतरी की गई है उसके बाद जो बवाल मचा हुआ है, अब वो बवाल राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्ग जिले में 3 तारीख को एक जबरदस्त लाठीचार्ज होता है। जो जमीन कारोबारी हैं वो आंदोलन कर रहे थे और वो पटेल चौक पर जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जबरदस्त लाठीचार्ज होता है, कई जमीन कारोबारी घायल होते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटों की बात कही जाती है। उसके बाद से अब ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। हमारे साथ हैं भिलाई नगर के विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र यादव जी, जो कि अब इस मामले में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यादव जी, एक दिन की भूख हड़ताल से क्या होगा? देखिए, ये एक संदेश है सरकार को और उन लोगों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को, कि आप जन संवाद कीजिए, लोगों की बात सुनिए और इसके बाद फैसले कीजिए। तुगलकी फरमान से समाधान कभी ना इतिहास में निकला था, ना आज निकलेगा। लाठीचार्ज की नौबत आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आम लोगों पर आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं थे कि लाठी भांजी जाए। जनता ही है, अपनी बात कह रही है, अपनी भावना व्यक्त कर रही है। आपको क्या लगता है कि एक दिन के उपवास से कोई नतीजा निकलेगा? आपका उद्देश्य कोई किसी नतीजे तक पहुंचना है या प्रतीकात्मक रूप से जमीन कारोबारियों को बताना है कि हम उनके साथ हैं? हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि जो बढ़ोतरी हुई है 800% तक की, इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। दूसरा, इस शहर में जो पुलिस की बर्बरता लगातार जारी है, उसको भी ये याद दिलाना है कि लाठी मारकर आप लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। और जो छोटे व्यापारी, गरीब तबके के लोग, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। क्योंकि हम काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनके बनाए हुए मकानों में ये नए नियम लागू नहीं होंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो छोटा भूखंड खरीदना चाहते हैं, 1200-1300 स्क्वायर फीट के भूखंड में अपना मकान बनाते हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। तो अगर सरकार को देखना है, नज़रिया देना है, तो उसको समाज में जो आर्थिक रूप से सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उसकी भी भावना को समझना पड़ेगा। जो छोटा व्यापारी है, उसकी भी भावना को समझना पड़ेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार को जो मजबूत करने के लिए उनको प्लान बनाना है, उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन सरकार एक बैलेंस से चलती है। सरकार वन साइडेड होके किसी की जिंदगी या सपनों को आप किल कर दो, उससे नहीं चलती। अच्छा, हमारा सीधा सा सवाल बिल्कुल क्लियर कट है कि आप इस आंदोलन को किसी नतीजे पर ले जाना चाहते हैं या केवल प्रतीकात्मक रूप में एक दिन बैठ करके और ये बताना चाहते हैं कि बस हम जमीन कारोबारियों या उनसे जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हैं? देखिए, ये आंदोलन एक दिशा लेगा और इस पे सरकार को वापस आना पड़ेगा। सरकार हर आंदोलन में शुरुआती समय में आंदोलन का मजाक ही बनता है।
जो सरकार में बैठे हुए लोग रहते हैं उनको लगता है चुनिंदा लोग कुछ बोल रहे हैं, ये फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर जन भावना उससे जुड़ती है। और मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूँ, यहाँ का जो कारोबारी है उसको भी बेहतर कारोबार करने का अवसर मिले, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। यहाँ का जो खरीदार है उसको भी अवसर मिले, यहाँ का जो गरीब है उसको भी रोजगार मिले, किसान है उसको भी अवसर मिले, ये सबको अवसर देने का काम सरकार का है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन का कारोबार छोटा मोटा कर रहा है तो आप उसको मार दीजिए, उसका घर बंद, उसका जीना हराम कर दीजिए, ये नहीं चलेगा, ये स्वीकार नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अच्छा, इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के 2 विधायक ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, एक आप हैं और एक रायपुर में उपाध्याय जी हैं। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं केवल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे पार्टी इस मामले को लेकर के एक राय है या नहीं है? देखिए, पार्टी तो एक राय है, पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं के स्पष्ट बयान आए हैं। और जहाँ तक आंदोलन प्रदर्शन करने की बात है तो ये ऐसा है कि हम दुर्ग में एक अलग परिस्थिति बनी जिसके कारण हम लोग आंदोलन पे आए हैं, और आने वाले समय में इसके लिए जो बड़े प्रारूप में आंदोलन करना है उसमें भी हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप चूंकि प्रदेश प्रवक्ता है तो पार्टी की रणनीति इस मामले को लेकर के कुछ है अभी? हम गरीब तबके के लोगों के साथ हैं। पूर्व में भी हमारे सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो छोटे भूखंड की रजिस्ट्री को बंद किया गया है उसको शुरू किया जाए, और आगामी समय में इसकी जो योजना आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बनाएंगे उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। तो छोटी रजिस्ट्रियों की जो बात है वो तो केवल उन क्षेत्रों में है जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लागू नहीं होती है। शहर में तो आप 400 स्क्वायर फीट भी बेच सकते हैं। नहीं, बात सही है, लेकिन जो जहाँ पर लोगों की आवश्यकता है उस आवश्यकता की तो पूर्ति होगी ना। आप ये बीच में एक बैरियर क्यों रखें? ओपन रखिए, सभी के लिए ओपन रखिए। अच्छा, हमारा अंतिम सवाल फिर से वही है कि इस मामले को लेकर के पार्टी किसी नतीजे तक पहुंचने तक आंदोलन करेगी, रणनीति बनाएगी या नहीं बनाएगी? बिल्कुल करेगी। आंदोलन को एक दिशा दी जाएगी और आंदोलन की सफलता तक आंदोलन को जारी रखा। आंदोलन की सफलता क्या है? जब तक वापसी ना हो जाए गाइडलाइन बड़ी दरों की। सफलता इसमें है कि जब तक ये जो तानाशाही सरकार है वो इस पूरे विषय से जुड़े हुए मध्यम वर्ग, गरीब तबके के लोग, व्यापारी वर्ग, सभी लोगों से संवाद नहीं करती और संवाद करके कोई रास्ता नहीं निकालती। नहीं, ये मध्यमार्गी सवाल हो गया। हमारा सीधा सवाल है कि गाइडलाइन दरें वापस होने तक कुछ आंदोलन होगा या नहीं होगा? आंदोलन निरंतर जारी रहेंगे, और एक बात साफ है, ये जीवन मध्य मार्ग से ही बेहतर चल सकता है। अगर आप मध्य मार्ग छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की भावना को आप मारेंगे, तो भावना को मत मारिए, मध्य मार्ग से चलिए। तो मध्य मार्ग अपनाया जाने तक जो है कांग्रेस पार्टी इस मामले में आंदोलन करेगी। वो मध्य मार्ग क्या होगा वो समय बताएगा, और वो लोगों के लिए कितना ठीक रहेगा वो भी मध्य मार्ग जो अपनाया जाता उससे तय हो पाएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।